हमारे इस मंच पर आसीन देश के यशस्वी ऐतिहासिक गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री अमित शाह जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन हमारे ग्वालियर के सपूत और देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, ग्वालियर के सौम्य सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त मंत्रीगण, क्षेत्र और संभाग के हमारे समस्त सांसदगण, मेरे सामने बैठे हुए ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के सभी मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मेरे लिए इस क्षेत्र की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिन है मेरे भाई और बहनों। हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, हमारे मार्गदर्शक और लौह पुरुष सरदार पटेल के गुजरात के सपूत आदरणीय अमित शाह जी हमारे समक्ष ग्वालियर की पावन धरती पर है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, मुझे ग्वालियर की तालियां चाहिए। ग्वालियर की तालियों के साथ स्वागत हो। आज तहे दिल से हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से, अपने कीमती समय से हमारे इस अंचल के लिए इतनी बड़ी सौगात देने के लिए उन्होंने समय निकालकर हमारे समक्ष आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका कृतज्ञ हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मेरे भाई और बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच सदैव रही है कि पहला राष्ट्र सोच, पहला राष्ट्र हित, उसके बाद दल। और इसी सोच और विचारधारा के साथ 140 करोड़ भारत की जनता के दिल में उस राष्ट्र सोच, राष्ट्र विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले एकता और असीम शक्ति के प्रतिबिंब माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है मेरे भाई और बहनों। और ऐसा इतिहास जो इस देश में 68 सालों आजादी के 68 सालों में जो इतिहास नहीं रचा गया, वो आज के दिवस में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई लौह पुरुष गृह मंत्री के रूप में भारत में आज कायम है तो अमित शाह जी के रूप में कायम है मेरे भाई और बहनों। जो कल्पना थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बनना चाहिए, 370 अनुच्छेद को भंग करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी मेरे भाई और बहनों। जहां एक तरफ कश्मीर का कदम, वहीं दूसरे तरफ हमारी महिलाओं को
उनका हक दिलवाने के लिए ट्रिपल तलाक को खारिज करने का साहसी कदम अगर किसमें भी है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दम में है। मेरे भाई और बहनों, सहकारिता को एक नया रूप दिया जा रहा है, हमारी पार्टी को सदैव सिंचित किया जा रहा है और आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज इस मंच पर हम लोग अभिभूत हैं कि विकास और प्रगति के एक नए पैगाम लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर के अंचल में आए हैं। पुरानी एक कहावत है कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर लोग और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं और यही हाल हुआ था वो 18 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ग्वालियर चंबल संभाग को अकेले छोड़ा गया था। विकास और प्रगति के लिए असंभव सदैव कहा गया था और आज अगर असलियत हुई है तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है। मेरे भाई और बहनों, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया स्वरूप बन रहा है और उस भारत में एक नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बन रहा है। जब नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बनेगा तो उसमें एक नवीन ग्वालियर का स्वरूप भी बनना होगा। मेरे भाई और बहनों, और मेरी आजी अम्मा, मेरी दादी, पूर्व राजमाता साहब का सपना था विकास का, प्रगति का, और विकास और प्रगति के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक शिशु के रूप में उसका पालन पोषण मेरी आजी अम्मा ने किया था। उनका जो विकास का सपना था, मेरे पूज्य पिताजी का जो विकास का सपना था, जिस एयरपोर्ट की शुरुआत सन 1986 में की गई थी, 2001 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर उसका नामांतरण मेरी आजी अम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल का नामांकन किया था। आज उसी टर्मिनल का एक भव्य रूप, एक नवीन टर्मिनल की स्थापना के लिए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे समक्ष उपलब्ध है। मेरे भाई और बहनों, आज ये कल्पना एक नवीन टर्मिनल की स्थापना के लिए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे समक्ष उपलब्ध है। मेरे भाई और बहनों, आज ये कल्पना जो हमने की थी, एक आधुनिकता की कल्पना की थी। और थोड़ा सा ये टर्मिनल के बारे में बताना चाहता हूं। जो वर्तमान का टर्मिनल केवल 25 एकड़ में है, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी को। वर्तमान का टर्मिनल, नया टर्मिनल 180 एकड़ में स्थापित होगा, 8 गुना ज्यादा बड़ा होगा। जो वर्तमान का टर्मिनल केवल 30,000 स्क्वायर फुट का है, आधुनिक बनने वाला टर्मिनल इंदौर और भोपाल से बड़ा 2 लाख स्क्वायर फुट का बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, यह कल्पना है भविष्य की ग्वालियर की, ये कल्पना है आधुनिक ग्वालियर की। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इसके साथ कार्गो का टर्मिनल भी बनेगा, 4 एरो ब्रिज भी बनेंगे और ग्वालियर की इतिहास, ग्वालियर की संस्कृति, जिस पर पूर्ण जोर प्रधानमंत्री जी ने सदैव दिया है, गृह मंत्री जी ने सदैव दिया है। तानसेन से लेकर मान मंदिर किले के हर विभूतियों को उसमें अलंकृत किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक ग्वालियर में प्रवेश करेगा वो ग्वालियर का आधुनिक रूप भी देखेगा और ग्वालियर की पुरानी संस्कृति और इतिहास का पूर्ण संगम भी उस एयरपोर्ट में देखेगा।